आज की वीडियो में हम बात करेंगे डेंगू फीवर की केवल 3 मेडिसिन्स। अगर आपकी फैमिली में या आपको डेंगू फीवर के लक्षण हैं या वायरल फीवर है तो आप केवल 3 मेडिसिन से ही अपना घर बैठे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, घर बैठे इलाज कर सकते हैं, घर बैठे इलाज कर सकते हैं, घर बैठे इलाज कर सकते हैं। वो कौन सी 3 मेडिसिन हैं उसके बारे में बताएंगे आपको, क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनके, क्या साइड इफेक्ट होता है और किस समय यूज की जाती है। आज के प्रेजेंट टाइम में आपने देखा होगा कि घर घर वायरल फीवर, डेंगू फीवर के लक्षण आ रहे हैं और लोग परेशान हैं। कभी कभी क्या होता है कि आप डर जाते हैं और कुछ डॉक्टर भी आपको डराते हैं, धमकाते हैं, जिससे कि उनको अच्छा पैसा इतना मिल जाए। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि डेंगू फीवर में कब आपको डरने की ज़रूरत है, कब इसमें आपको खतरा लगता है और कब आपको इस पे पेशेंट पे ज़्यादा गौर करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जिस पेशेंट की अगर प्लेटलेट्स 1 लाख से ऊपर हैं, जैसे 120, 130, 140, तो उस समय आप जो है कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे उसका इलाज कर सकते हैं। दूसरी स्टेज होती है 1 लाख से 50,000 तक। अगर किसी पेशेंट की प्लेटलेट्स 1 लाख हैं, 50,000 तक, यानी कि इसके बीच में 60,000, 70,000 तक, तो आपको उसका टेस्ट कराना चाहिए तीसरे दिन, चौथे दिन। अगर कोई पेशेंट की प्लेटलेट्स 25,000 से नीचे आती हैं, जैसे 22,000, 20,000, 15,000, तब आपको घबराने की ज़रूरत है और तभी पेशेंट को ब्लड की ज़रूरत होती है, जम्बू पैक की ज़रूरत होती है। आज के प्रेजेंट टाइम में आपने देखा होगा कि वायरल फीवर में ज़्यादातर लोग घबराते हैं और डॉक्टर उनको घबरा देते हैं, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत है। आपको घर बैठे कैसे इलाज करना है सबसे पहले समझ लिए। आपको कभी कभी क्या होता है कि लक्षण कुछ और होते हैं और डॉक्टर ट्रीटमेंट को ज़्यादा हाई एंटीबायोटिक लगाने के कारण पेशेंट को दिक्कत आने लगती है, उसको वॉमिटिंग, पेट में दर्द की प्रॉब्लम आने लगती है। तो जो हमारा सबसे मेन टॉपिक है वो प्लेटलेट्स का है। तो आपको ये पता होनी चाहिए कि ह्यूमन बॉडी के अंदर, एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में प्लेटलेट्स नॉर्मल मानी जाती हैं, ये आपको पता होगा। लेकिन अब वो कौन सी मेडिसिन हैं, तो सबसे पहले समझ लीजिए, अगर आपका फीवर 1 लाख जो प्लेटलेट्स हैं उससे ऊपर जाता है और फीवर आपका 102 आता है, तो उस समय आपको थोड़ा घबराने की ज़रूरत है। तो आपको उसमें कौन सी मेडिसिन लेनी है, तो एक बहुत ही ब्रांड मेडिसिन है जिसका जो आपको नाम पता भी होगा आपको और आप जानते भी होंगे, डोलो, कैरोसिन, कालपोल, अलग अलग नाम से मिल जाती है। लेकिन अगर इसकी साइड की बात करें, यानी कि उसके साल्ट की बात करें, तो इसके अंदर पैरासीटामोल साल्ट होता है। पैरासीटामोल साल्ट की अगर बात की जाए तो 650 mg आप दिन में 4 बार ले सकते हैं, यानी कि पेशेंट की कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। और बाकी आपको फीवर 102, 103, 104 है तो आप इसका दिन में 4 बार सेवन कर सकते हैं 24 घंटे में। अब दूसरी आती है, पेशेंट को इसमें वॉमिटिंग की दिक्कत होती है, उल्टी आने लगती है, तो उस कंडीशन में एक टैबलेट आती है ऑनडिसेट्रोन। ऑनडिसेट्रोन की बात की जाए तो ये 4 mg में होती है और ये वोमिकाइंड अलग अलग कंपनी के हिसाब से अलग अलग मिल जाती है, लेकिन आपको ये हर मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी, इसलिए आपको ये बताई जा रही है और ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो इसमें अगर आपको वॉमिटिंग की यानी कि उल्टी की शिकायत होती है तो आप इसका इस्तेमाल करें, ये दिन में आप TDS कर सकते हैं। अब तीसरी मेडिसिन की बात करेंगे हम कि ये कौन सी मेडिसिन है, किस समय इस्तेमाल कराई जाती है। तो तीसरी जो मेडिसिन है आपकी, वो होती है आपकी कैरीपिल। कैरीपिल की बात की जाए तो इसमें पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट होता है, यानी कि इसके अंदर पपीते के पत्ते की जो जूस होता है वो होता है, तो इससे क्या है, प्लेटलेट्स जल्दी बढ़ती हैं। तो ये 3 ऐसी मेडिसिन हैं जो आपको घर पर रखनी चाहिए। और आपको घबराने की ज़रूरत जब है जब प्लेटलेट्स 20,000, 15,000 होती हैं, तो पेशेंट को घबराने की ज़रूरत होती है पेशेंट के साथ वालों को। कभी कभी क्या होता है, आप 1 लाख पे घबराने लगते हैं, उल्टा सीधा ट्रीटमेंट कराते हैं और पेशेंट को दिक्कत होने लगती है। तो इस चीज़ पे आपको विशेष ध्यान देखना है। बाकी आपको खान पान पे बहुत अच्छा ध्यान देना है। अपना जो भोजन है वो आपको लिक्विड वाली चीज़ें लेनी है भोजन में, और आपको खाने में बहुत तरल पदार्थ लेने हैं। जूस, मौसमी का जूस, अनार का जूस, इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। इसके इस्तेमाल करने से आपके पेट में भी भारीपन नहीं रहेगा और आपकी शरीर में एनर्जी भी आएगी, बॉडी में एनर्जी आएगी। तो इसमें आपको वीकनेस होती है, इसको विशेष ध्यान रखें। तो आपको खान पान पर विशेष ध्यान देना है, भोजन नहीं छोड़ना है। बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो अपनी नज़दीकी फिजिशियन से मिलें और इसका संपर्क करें, इसके बारे में उनसे जानकारी लें, उनसे मेडिसिन लें। बाकी आपको हमारे चैनल पे
डेंगू फीवर, वायरल फीवर और मेडिसिन से रिलेटिव जानकारी दी जाती है। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके अपना